जैसे पहले याद करो फ्लक्स। फ्लक्स क्या हुआ? जरा इंटरैक्टिव सेशन रखिएगा, बोलिएगा। हाँ, और हाँ, यानी एक कोई सरफेस एरिया में लिया और उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड magnetic flux. Means magnetic field lines crossing through surface area. Okay, flux का सिंबल phi और फॉर्मूला हो गया यही ना, बी ए, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया। एरिया, और यही आपको पता चल रहा होगा इस तरह से लिखने से कि फ्लक्स हो गया स्केलर, है ना। और अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में जानना चाहें सिर्फ ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये हम लोग जाने, ठीक है। उसके बाद जहां तक यानी फ्लक्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, डिपेंड करेगा एरिया पे, डिपेंड करेगा थीटा। और ये थीटा किसके बीच का होगा ये बताओ? थीटा, हाँ, जैसे एक समझाने के लिए हम तुमको बता रहे हैं कि मान लो ये क्रॉस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे कोई एरिया है, मीन्स इस तरह से समझे, इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है ना। तो एक मिनट, हाँ, ये जैसे, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड अगर, तो इनवर्ड है कि आउटवर्ड? इनवर्ड है, इनवर्ड है। और ऐसे हम रख दिए तो ऐसे जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। और एरिया वेक्टर हमारा क्या है, इस तरह, है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें जैसे फुल रोटेशन या हाफ रोटेशन, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, अच्छा होगा कि क्रॉस से बेटर है कि मैं डॉट बना देता हूं। डॉट, डॉट, डॉट मीन्स आउटवर्ड, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा इधर आगे, और ये एरिया वेक्टर भी आगे। याद रखना ये एरिया नहीं, इसका डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल हुआ? जीरो, जीरो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पूरा बोर्ड अगर भर जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, हम लोग उस दिन पढ़े थे फैराडेज लॉ, याद करो, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या था, क्या था फैराडेज लॉ में कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, लिंक्ड विद द क्वाइल, यानी अगर कोई क्वाइल है और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, एंड इफ इट इज चेंजिंग, चेंजिंग बहुत जरूरी है ना। ये नहीं कि ये बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मान लिया 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से खूब पूरा भर के, तो भी इस क्वाइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। या हम कह,
हाँ ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जैसे इस बोर्ड को मान लो, ये फ्रेम है ना, बोर्ड, ये फ्रेम फ्रेम ये फ्रेम है। इस फ्रेम से होते हुए 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है। ठीक है, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है। मान लो 1000 ही आ रहा है, लेकिन अगर 1000 के 1000 आ रहा है और कोई उसमें चेंजिंग नहीं है, तो कोई तरह का ईएमएफ इंड्यूज नहीं होगा। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल भाषा में समझो। ईएमएफ जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि एग्जिस्ट कर जाएगा तो नेचुरल है कि करंट आएगा। तो याद करो, क्लास में ऑफलाइन वाले में बोलते भी थे कि फैराडेज के द्वारा ये कहा गया है कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड with the linked coil, then EMF induced in it, करंट नहीं बोलना है, EMF induced in it। ये अलग बात है कि EMF इंड्यूस्ड होगा तो नेचुरल है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हुआ मींस करंट आएगा। लेकिन ये तय है कि सर्किट मस्ट बी क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे करके एगो रख दिए, अब कहेंगे कि इसमें भी करंट आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, एक रॉड सिंपली ऐसे करके रख देंगे, नहीं होने वाला है कुछ। आ रही बात समझ में? सर्किट मस्ट बी क्या? क्लोज्ड। ओके, हाँ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ यही था कि इफ देयर इज change in magnetic field with the linked coil, then EMF induced in it, है ना? ये बात था फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब आओ जरा सेकेंड लॉ पे। यहाँ सेकेंड लॉ शायद चर्चा नहीं हुई थी, फर्स्ट लॉ ही चर्चा हुआ था। उसके बाद हमको लगता है लेंज लॉ आप लोग को बताने लगे। हाँ, तो सेकेंड लॉ ये है कि ठीक है भाई, ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ, ध्यान देना जरा, ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ, लेकिन कितना? ठीक है ना? तो सेकेंड लॉ, फैराडे ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में एक्चुअली बताया गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन व्हाट, मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समझ रहे होगे ये बात? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई मीन्स चेंज इन फ्लक्स और डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम। ओके, ये बात है हमारा। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा इज यूज फॉर द एवरेज, मतलब टाइम ड्यूरेशन कुछ ज्यादा रहता है। ये चर्चा होती है क्लास 11th के शुरुआत में कि व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब जो हम लोग 9th वगैरह या 10th वगैरह में पढ़ते हैं और 11th 12th में पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कि 9th 10th में हम लोग एवरेज पर बात कर लेते हैं या कोई भी चीज कांस्टेंट पे बात करते हैं, हाँ। लेकिन 11th में बात करते हैं, 12th में बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। और जैसे इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ये डेल्टा टी जो हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है ना? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है। और उस केस में आपका ईएमएफ जो होगा, ये ज्यादा नहीं सोचना है इस पे, बस समझिए कि डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम इंटरवल
मतलब अप्रोचेज टू जीरो, यानी बहुत ही कम समय, तो उस केस में ये भी कम, ये तो कम है ही, उसी को हम लोग लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ठीक है। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर हमको करंट निकालना हो, अब जैसे बोले थे ना कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तब करंट आएगा। ठीक, तो ईएमएफ का तो फॉर्मूला जान गए। अब करंट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पुराना से क्या जान रहे हैं? करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो हो गया तुमको चार्ज से रिलेटेड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना? ओम्स लॉ से बताओ। वो इतना देर, आई इज इक्वल टू, ओहो, भी बाई आर। देखो, मतलब देखो संयोग कितना अच्छा है। हर्ष जो है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी बता दिया, इधर वीना भी बता दिया, लेकिन जो हमको चाहिए था वो नहीं बताया, है ना? हाँ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वी, अरे हमको तो वी का ना जरूरत है भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम आई, जब आई लाएंगे तो जो मेरे पास रखा हुआ है उससे न लाएंगे। क्यू तो यहां हम लाए नहीं, क्यू तो अभी हम कहीं से लाए नहीं। और वीना वाला बात तो बहुत दूर का हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो है मेरे पास क्या? वी। वी, और आर जो होगा, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल। ओके, ओके। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हो आर, है ना? जहां आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब आप, क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया, अब मिटाएंगे। हो गया, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपको, हाँ, फैराडेज लॉ जान गए। अब आइए जरा लेंज लॉ। लेंज लॉ याद है ना? क्या है लेंज लॉ, एक बार बोल दो। हाँ, नहीं, कुछ था से नहीं चलेगा, कुछ था से नहीं चलेगा। हाँ, बस सिंपली अपोजेस द कॉज। हाँ, यानी जिसके कारण हुआ, जैसे अपोज करता है लेंज लॉ में। सिंपली यही है आपको, कि जैसे आप समझिए कि ये मैंने आपको कॉइल बनाया, ठीक, कॉइल बनाया, ऐसे जरा सा शो करने के लिए हम बता देते हैं कि ये आउटवर्ड निकल रहा है वायर, समझने के लिए। और ये इधर से जो जा रहा है दैट इज इनवर्ड, ठीक है ना? समझने के लिए, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप से लगता है। यहां से निकल रहा है, ओ इसको मिटा दे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना? तो यहां से वायर निकल रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक, ठीक है। और यहां मैंने एक मैग्नेट लिया, ओके। ओहो, दिख रहा है? पावर ऑफ हो गया है, दिख रहा है ना? नॉर्थ साउथ, हाँ या ना बोल दो, दिख रहा है? कोई बोल नहीं रहा।
दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, वो आएगा, लाइट आएगा तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाता है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। अब हम इसको मूव करेंगे, मूव करेंगे, तो जब तक मूव नहीं करेंगे इसमें कोई करंट नहीं आने वाला है। क्यों? मैग्नेट हम यहां रखे हुए, मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल भी है, लेकिन देयर विल बी नो करंट। क्यों? क्योंकि नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं इसको आगे किया, आगे किया तो हम पाएंगे कि करंट इसमें आया, आया। लेकिन अब गेस करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, समझना ऐसे है, जरा हमको बताना समझ के, ऐसे है लूप मेरा, ठीक है ना, ऐसे 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 या ऐसे, तुम लोग भी अपना डिसाइड कर लेना। और मैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। करंट आ गया इसमें, आ गया करंट इसमें। अब बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? मेरे हिसाब से भी तुम लोग भी रहना, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ पोल जो है उसको मैं ले जा रहा हूं, नॉर्थ पोल, तो ले जा रहा हूं यदि, ले जा रहा हूं यदि, तो डेफिनेट है कि वो उसको आने नहीं देगा, ये इसको आने नहीं देगा, है ना। तो आने कब नहीं देगा? जब ये खुद नॉर्थ बन जाएगा, है ना। ये नॉर्थ बन जाएगा तो इसको जाने नहीं देगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन अपोज करेगा। हाँ, गुड गुड गुड, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, वेरी गुड। और वही अगर मैं इसको ले जा रहा हूं, देयर अगेन चेंज इन, लेकिन अब जाने नहीं देगा, तो जाने नहीं देगा तो क्या बनेगा? साउथ, ये साउथ हो जाएगा, साउथ मीन्स क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ गए। तो लॉ, लेंज लॉ यही है कि अपोजेस द कॉज, यानी बाय विच द करंट गेट इंड्यूस्ड इन इट, है ना, दैट करंट विल ऑब्जेक्ट द कॉज। ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप, हाँ हाँ बोलो, ठीक है ना। पहला ऐसे बना दो एरो करके, मूविंग टूवर्ड्स, ऐसे लिख दो, याद रहेगा, मूविंग टूवर्ड्स। तो ये इसको क्या करेगा? अपोज, ट्राई टू, ट्राई टू, हाँ अपोज, या ट्राई टू मूव अवे, मूव अवे द मैग्नेट, है ना, मैग्नेट। तो कैसे भाई, कैसे अपोज करेगा? तो नॉर्थ बनकर, ये याद होगा। जो बच्चा क्लास, जो बच्चा क्लास 10th में एस चांद का बुक पढ़ा है उसको याद होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो ये रिकैप हो गया। अब आज का मेरा टॉपिक ये था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रोटेटिंग कॉइल, है ना, यही टॉपिक था। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द कॉइल, द कॉइल इज रोटेटेड
the coil is rotated 60 degree about 60 degree about the diameter, about the diameter. हो गया? Find the average, find the average induced EMF, induced EMF if it takes 2 seconds to rotate it by 60 degree. ठीक है? हाँ, तो आपको पता करना है फाइंड एवरेज induced current and its direction ओके? दिख नहीं रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है? चलिए, तो मैं डायग्राम आपको जरा बनाता हूं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ओके? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड की इनवर्ड हुआ, इनवर्ड हुआ, और इसमें कॉइल है। यही ना क्वेश्चन है? द कॉइल इज रोटेटेड 60 डिग्री अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट, है ना? यानी इस तरह से, जैसे ऐसे कॉइल है, ठीक? अबाउट द डायमीटर, ये तो ऐसे रेक्टेंगुलर है, लेकिन आप समझिए थोड़ा कि अबाउट द डायमीटर यानी ऐसे ये रोटेट किया, ठीक है? तो स्वाभाविक है देयर विल बी द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो भरपूर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना? जैसे, हाँ, मेरा कहना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड है, और उस पे ये कॉइल रखा हुआ है, तब तो कोई उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा नहीं होगा, इसलिए उसको रोटेट किया जा रहा है। तो जैसे रोटेट किया जाएगा, तुम सोचो मैग्नेटिक फील्ड कमता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? बताओ। हर्ष, तुम्हारा क्या जवाब है? अब जरा समझिएगा, ये ऐसे है तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना? लेकिन ऐसे जब हो गया तो अब तो कुछ ही ना आ रहा होगा जी। ऐसे ज्यादा बेटर है कि ऐसे बेटर है? हम ही तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा है तो पूरा चेहरा दिख रहा है, ऐसे हो गए कम ना दिख रहा है। आई बात समझ में? ये सब गौर करना है बाबू। हाँ, बढ़ने का तो बात ही नहीं है, सबसे ज्यादा ऐसे, और जैसे जैसे, हाँ, समझ में आ रहा है ना बात? तो इसको रोटेट किया गया है अबाउट द डायमीटर, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक? ओके, अबाउट 60 डिग्री, रोटेट अबाउट द 60 डिग्री। 2 सेकेंड इज द टाइम। आपको पता करना है एवरेज करंट। एवरेज करंट यदि पता करना है तो रेजिस्टेंस आर मान लो, ठीक है ना? रेजिस्टेंस आर ही रखो, क्योंकि समझना है, ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। रेजिस्टेंस आर है, तो बताइए क्या करेंगे? आपको निकालना है। तो चलो, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो ज्यादा इस पर समय ना दे कि आप बना रहे हैं, सामने तो दिख नहीं रहा है। तो देखो,
तो क्या करेंगे, खाली बताते जाओ कैसे निकालेंगे। थोड़ा हम बैक चलते हैं, बैक चलते हैं मीन्स करंट मांगा है, करंट मांगा है। तो करंट का फॉर्मूला भी जस्ट क्या पढ़े हम, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े बताओ। हाँ क्या, फाइनली बोलो। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई आर। अच्छा एक चीज और करो, गौर करो, एवरेज लिखा हुआ है इसलिए मैंने डेल्टा फाइव लिखा। अगर इंस्टेंटेनियस लिखा रहता तो डेल्टा फाइव नहीं होता, क्या हो जाता, डी फाइव। तो अब बैक चल रहे हैं, निकालना है ये एवरेज करंट, बैक हो रहे हैं। डेल्टा फाइव निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, बोलो। फाइव एफ माइनस फाइव इनिशियल, बोलो। बाद का फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स। तो पहले वाला फ्लक्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है भाई, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। चलो इसके लिए भी अभी लिख ही देते हैं, बी ए कॉस थीटा, इसको डैश कर देते हैं, ठीक। अब बताइए इनिशियली, इनिशियली थीटा कितना, इनिशियली। अच्छा यहाँ पर रेडियस आर में लिख देता हूं, ठीक है ना। हाँ कितना, कितना थीटा, जीरो होगा। हाँ 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 सही सही बोली, क्योंकि आपको फ्लक्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ऐसे था शुरू में, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब अंदर ही है, तो वही जीरो हुआ, जीरो हुआ। तो यहाँ पर हमारा बी ए, ए चूंकि ये सर्कल है इसीलिए मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मान लिया कि रेडियस आर दिया हुआ है ना, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए। और ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो कॉस जीरो बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना, कॉस जीरो। अब आइए इसमें, इसमें बी हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, थीटा कितना लिखाएगा, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो बी पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, बाई टू, माइनस बी पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, बोलो। हाँ हाँ, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाई टू आएगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दो, ये मॉड कर दो, ठीक है ना। पहले जो लिखवाए थे ना, जरा उसमें मॉड लगा दीजिए, मॉड। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो डेल्टा फाई हमारा ये माइनस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बी पाई आर स्क्वायर बाई टू होगा, ओके। टू हो गया, हो गया। अब चलिए अब आते हैं ये, हम्म, तो हमारा आई एवरेज जो है वो डेल्टा फाई हम लोग को मिल गया, बी पाई आर स्क्वायर बाई टू, है ना। और डेल्टा टी कितना है, टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ था 2 सेकेंड, बस टू यहां लगा दिए और आर हमारा रेजिस्टेंस, हो गया आंसर। आया समझ में, आ गया। जल्दी से क्वेश्चन लिखो तो, क्योंकि टाइम अब लग रहा है, ये 40 मिनट्स वाला हो रहा है, जानते ही होंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। ऐसे ना था, क्रॉस ना था, क्रॉस ना था, क्रॉस था, और ये था ना, ठीक।
तो ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे, गौर कीजिए, ऐसे, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, कम रहा था। कम रहा था किधर, जाने के लिए अंदर की तरफ कम रहा है। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ाएगा कि कमाएगा, बताओ। बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो क्लॉकवाइज करंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी। वेरी गुड, क्लॉकवाइज, या ऐसे, या, है ना, क्लॉकवाइज। समझ में आया, क्लॉकवाइज। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत अच्छा से समझो इसको, एकदम ग्रेजुअली ले चलेंगे, ठीक है ना।